जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोल इंडियन आर्मी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो वुमेन मिलिट्री पुलिस का एग्ज़ाम पेपर है वो आपको सोल्व कराने वाले हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है तो उसमें भी आपको ये बहुत ही काम आएगा। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपके पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ ही दिनों में आपका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है, और इसीलिए हम ये आपको क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं जिससे आपकी तैयारी भी आसानी से हो जाए और आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, किस टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपका हमें सपोर्ट मिला तो हम ऐसे ही और भी आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व कराएंगे और उनका सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की और भी वीडियो बनाएं तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब कुछ आपके सपोर्ट के ऊपर है। अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम इस तरह के आपको डेली क्वेश्चन पेपर कराएंगे जिससे आपकी तैयारी भी आसानी से हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अपना क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन पेपर पर। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है यह है कि अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है। इसका ऑप्शन है खिलाड़ियों को, कवियों को, वैज्ञानिकों को या अभिनेता को। दोस्तों, जो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है खिलाड़ियों को। जो अर्जुन पुरस्कार होता है वो खिलाड़ियों को दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। इसका ऑप्शन पठानकोट, श्रीनगर, कुपवाड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीनगर। जो कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है वो श्रीनगर है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है। इसका ऑप्शन है जापान, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। जो आधी रात का सूरज है वो नॉर्वे देश को कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। इसका ऑप्शन है मांडुक्य उपनिषद, ऋग्वेद, नाट्यशास्त्र, सामवेद। दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो है मांडुक्य उपनिषद। जो सत्यमेव जयते है वो मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। अपना पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है। इसका ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है ओडिशा में। जो चिल्का झील है वो ओडिशा में है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मिजोरम की राजधानी कहाँ है। इसका ऑप्शन है आइजोल, शिलांग, इम्फाल या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, को इस क्वेश्चन पेपर में राजधानी से एक नए क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, इसलिए आपको सभी राज्यों की राजधानी भी याद रखनी है। इसमें जो मिजोरम की राजधानी है, मिजोरम की राजधानी हो जाएगी आइजोल। तो इसका सही आंसर है आइजोल। दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। ऑप्शन है बिहार, असम, पंजाब या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम। बिहू असम राज्य का पारंपरिक नृत्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन किस नदी के तट पर स्थित है। इसका ऑप्शन है जेम्स, टेम्स, हेम्स या थेम्स। इसका जो सही आंसर है वह है टेम्स नदी की। लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। हमारा नवा क्वेश्चन है कि एक नक्शे का उपयोग करके आप क्या पा सकते हैं। दूरी, दिशा, ऊंचाई या इनमें से सभी। इसका जो आंसर है वह है इनमें से सभी, क्योंकि नक्शे का उपयोग करके हम दूरी, दिशा, ऊंचाई इन सभी का पता लगा सकते हैं। इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा 10वां क्वेश्चन है कि सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है भारत का राष्ट्रपति। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है। इसका 11वां क्वेश्चन है कि इनमें से दुनिया में सबसे गहरा सागर कौन सा है। ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है वो सबसे गहरा महासागर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया। तो इसमें ऑप्शन है 1947 में, 1965 में, 1961 में या 1960 में। दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वह है 1961 में। 1961 में भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। दोस्तों, हमारा 13वां क्वेश्चन है कि पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन है सीन, थेम्स, वोल्गा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है
वो है सीन। पेरिस जो है वो सीन नदी के तट पर स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में है? रीवा, जयपुर, चंडीगढ़ या लखनऊ? इसका जो सही आंसर है वो है लखनऊ में। जो राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान है वो लखनऊ में स्थित है। दोस्तों हमारा 15वां क्वेश्चन है कि H1N1 क्या है? इसका ऑप्शन है खांसी, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्वाइन फ्लू। H1N1 स्वाइन फ्लू को कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से लाफिंग गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो लाफिंग गैस है, यानी इसे हंसाने वाली गैस भी बोलते हैं। इसमें हमारा 17वां क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? बॉक्साइट, कच्चा जस्ता, कैल्साइट या शीशे का कच्ची धात? दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का सबसे जो महत्वपूर्ण अयस्क है वो बॉक्साइट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है नियोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे आग बुझाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है? ऑप्शन है चमगादड़, कंगारू, गिलहरी या प्लेटिपस? दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है प्लेटिपस। जो प्लेटिपस होता है वो स्तनपायी जीव होता है और ये अंडे भी देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेप्रोस्कोपी किससे जुड़ा हुआ है? रडार से, ऊतकों का विज्ञान, लेजर बीम का अध्ययन या प्रसूति शास्त्र संचालन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रसूति शास्त्र संचालन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ की चौथी अवस्था है ठोस, तरल, प्लाज्मा या गैस? दोस्तों आपको पता ही होगा जो पदार्थ की 3 अवस्था तो आपने पढ़ी होंगी कि ठोस, द्रव और गैस। जो इसमें पदार्थ की चौथी अवस्था होती है वो प्लाज्मा होती है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो प्लाज्मा हो जाएगा। जो पदार्थ की चौथी अवस्था है उसका सही आंसर है प्लाज्मा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से एक मिश्रित उर्वरक है? इसका ऑप्शन है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, CAM या NPK? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है NPK। जो NPK है वो एक मिश्रित उर्वरक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय का दूध किसका समृद्ध स्रोत है? दोस्तों जो गाय का दूध है उसमें हमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C या फिर विटामिन D? दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है विटामिन A। गाय के दूध से हमें विटामिन A मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइफाइड बीमारी कहाँ होती है? लीवर में, फेफड़ों में, पेट में या आंत में? तो इसका जो सही आंसर है वो है आंत में। जो टाइफाइड बीमारी होती है वो हमारी आंत में होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 जड़ों का दांत होता है, कि जो 3 जड़ों का दांत होता है वो कौन सा होता है? दाढ़, अग्रदांत, कृंतक या रत्नक? इसका जो सही आंसर है वो है दाढ़। जो दाढ़ होती है वो 3 जड़ों की होती है, तो इसीलिए इसका ये सही आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार किसके पाचन में मदद करता है? प्रोटीन के, वसा के, फाइबर के या स्टार्च के? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है स्टार्च के पाचन में। लार स्टार्च के पाचन में मदद करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमदर्शिता की वजह है, यानी कि जो हमारे एक रोग होता है कमदर्शिता, उसकी वजह क्या है? ऑप्शन है आँख की पुतली का स्थानांतरण, कमजोर मांसपेशियाँ, नेत्रगोलक का बढ़ना या रेटिना का कमजोर होना? तो जो इसका सही आंसर है वह है रेटिना का कमजोर होना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वयस्क पुरुष मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? जो एक नॉर्मल व्यक्ति होता है उसका जो मस्तिष्क का वजन कितना होता है? इसमें ऑप्शन है 1 kg या 1200 ग्राम, 1350 ग्राम या 1500 ग्राम? तो इसका जो सही आंसर है वह है 1350 ग्राम। जो एक वयस्क पुरुष का मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1350 ग्राम होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का अधिकतम घनत्व किस में होता है? तो इसमें ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस? तो जो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। जो पानी का अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस में होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है? प्लेग, टाइफाइड, क्षय रोग या हैजा? इसका सही आंसर है क्षय रोग, जिसे हम TB भी बोलते हैं।
तो इसका जो सही आंसर है वो है क्षय रोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा ओजोन परत हमें किससे बचाता है। जो वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में ओजोन परत होती है वो हमें किससे बचाती है। प्रत्यक्ष विकिरण से, अवरक्त किरणों से, पराबैंगनी किरणों से या ब्रह्मांडीय किरणों से। तो जो इसका सही आंसर है वह है पराबैंगनी किरणों से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवाई विमानों में शुद्ध ईंधन होता है पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैसोलीन या डीजल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिट्टी का तेल। इसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि नहीं है, पेट, जिगर, गुर्दे या पाचक ग्रंथि। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है पेट। पेट जो है वो एक ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़्यादा दूरी वाली फोटोग्राफी किसके द्वारा सुसाध्य बनाई जा सकती है। ऑप्शन है प्रकाश, एक्सरे, अवरक्त किरण, पराबैंगनी किरण। तो जो इसका सही आंसर है वो है प्रकाश। जो प्रकाश है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटाखों में हरी आग किस वजह से उत्पन्न होती है, पारा, सोडियम, पोटेशियम या बेरियम। तो जो इसका सही आंसर है वो है बेरियम। बेरियम की वजह से पटाखों में हरी आग दिखती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से हमारी मैथ चालू हो जाती है। ये हमारा क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 12,500 मीटर स्क्वायर है, उसकी लंबाई 125 मीटर है, तो उसकी परिधि क्या होगी। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे, आयताकार जो मैदान का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई के बराबर होता है। तो इसमें हमें लंबाई दी हुई है, चौड़ाई पहले हमें निकालनी है। तो 12,500 को 125 से डिवाइड करके हम इसका चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो इसकी चौड़ाई हमारे पास आ जाएगी 100 मीटर। और जो इसकी परिधि है वो हम इसकी लंबाई और चौड़ाई को प्लस करके निकाल सकते हैं। जैसे कि 125 और 125 को प्लस करेंगे तो 250, और 100 को प्लस करके आ जाएगा 200। तो टोटल आ जाएगा हमारा 450, जो इसका सही आंसर है, जो कि इसका सही आंसर है 450 मीटर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 10 और 20, x और 40 एक अनुपात में हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें दे रखा है कि 10 और 20 एक अनुपात में हैं और x और 40 एक अनुपात में हैं। यानी कि 10 और 20, 10 दूनी 20 और x और 40 यानी कि 40 का आधा। x बराबर कितना हो जाएगा, 40 का आधा। तो 40 का आधा कितना होता है, 40 का आधा होता है 20। तो 20 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 10 जनवरी 2004 का दिन मंगलवार है तो 10 जनवरी 2005 को दिन क्या होगा। तो ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। आपको पता ही होगा कि एक साल में 365 दिन होते हैं और जो 2004 है वो लीप ईयर है, यानी कि उसमें 366 दिन होंगे। तो जब हम 366 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो जो हमारा शेषफल है, हमारा जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा 2। तो पहले हमारा 10 जनवरी 2004 का दिन मंगलवार था, तो मंगलवार में हमें 2 प्लस कर दें, यानी कि बुधवार और गुरुवार। तो जो इसमें हमारा सही आंसर है वह है गुरुवार को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साइकिल सवार 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है तो उसकी स्पीड मीटर पर मिनट क्या होगी। जैसे कि हमें दी हुई है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में वो 12 किलोमीटर चलता है। तो 12 किलोमीटर में कितने कितने मीटर होते हैं, आपको पता ही होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 12 किलोमीटर में 12,000 मीटर हो जाएंगे। और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 12,000 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 200 मीटर पर मिनट, जो कि इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 200 मीटर पर मिनट। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति किसके बराबर होती है। यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे की जो गति होती है वो किसके बराबर है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो जब 1 घंटे के हम सेकंड निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3600 सेकंड। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा 1000/3600 मीटर पर सेकंड, जो कि इसका सही आंसर है। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 18 किलो का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि 1 दर्जन का मूल्य 4 रुपये है। यानी कि 1 दर्जन का मूल्य 4 रुपये है और हमें निकालना 18 किलो का। तो आपको पता ही होगा कि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं और हमें 6 किलो का और निकालना है।
तो 4 + 2 यानी कि 6 रुपये इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर 6 रुपये हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक खेत की कटाई में 14 दिन लगाती हैं, तो बताइए कि 8 पुरुष और 16 महिलाएं उस खेत की कटाई में कितना समय लेंगे। तो दोस्तों जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 दिन, यानी कि उन्हें उस खेत की कटाई में 6 दिन लगेंगे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 छात्रों की औसत लंबाई क्या होगी यदि उनकी लंबाई क्रमशः 30, 40, 50, 60, 70 है। यानी कि इसमें औसत लंबाई पूछी है, तो इसमें 5 संख्याएं दे रखी हैं, तो 2 संख्याएं शुरू की हटा दीजिए और 2 संख्याएं लास्ट की हटा दीजिए। तो जो इसमें बीच की संख्या है वो 50 है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष किस ब्याज दर पर कोई राशि 8 साल में दोगुनी हो जाएगी। यानी कि 8 साल में दोगुनी हो जाएगी, तो 4 साल में आधी और 2 साल में उसका 25% और 1 साल में 12.5%। यानी कि जो 1 साल की जो ब्याज दर है वो 12.5% हो जाएगी। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 12.5% आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी एक खिलौना 1000 रुपये में खरीदता है और उसे 1500 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो अगर उसने 1000 रुपये का खरीदा और 1500 का बेच दिया तो उसे 500 रुपये का फ़ायदा हुआ, और 500 रुपये 1000 के कितने परसेंट हुए, 50%। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा 50%। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 घंटे और 45 मिनट कितने सेकंड होते हैं। तो जब आप 3 घंटे और 45 मिनट को सेकंड में चेंज करोगे तो 1 घंटे में आपको पता ही होगा 3600 सेकंड होते हैं। 3600 गुणा 3 करना है और 45 गुणा 60 करना है। तो जब आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13,500 सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, जो कि इसका सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30% ऑफ 140, 140 का 30% 840 का कितने परसेंट होता है। तो 140 का 30% कितना होगा, 14 या 42, और 42 840 का कितने परसेंट होगा, यानी कि 840 का आधा होता है 50, 50 में से एक जीरो घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5 इसका जो सही आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6/20 किसके बराबर है। तो जब हम इसमें 6/20 लिख के 100 की गुणा करेंगे तो 100 20 से कट जाएगा, 20 पंजे 100, और 6 की गुणा हम 5 में कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 30, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 30% इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4096 किसका वर्गमूल है। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे कि जो 4096 है वो 64 का वर्गमूल है। दोस्तों इसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वह है 2 गुना 3 गुना 5 और 3 गुना 5 गुना 7 का लेस है, यानी कि एलसीएम किसके बराबर होगा। तो आपको पता ही होगा कि जब हम एलसीएम करते हैं तो सभी संख्याओं जो सेम होते हैं उनमें से केवल एक एक जो डिजिट हैं वो लेते हैं। तो इसमें हम लेंगे 2 × 3 × 5 × 7, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, जो इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। दोस्तों आज का जो एक क्वेश्चन पेपर है ये कंप्लीट हो चुका है। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके जो सवाल हैं वो कितने सवाल आपके सही हुए हैं और आपके कितने सवाल गलत हुए हैं। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा हाई लेवल आपके लिए कुछ नहीं आएगा। इसलिए आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की और भी वीडियो बनाऊं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम आपके लिए डेली इस तरह की वीडियो लाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।